नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 3 उसको समझने वाले हैं। इससे पहले हम अध्याय 1 के पहले 2 श्लोक समझ चुके हैं, या कह सकते हैं उनको धारण कर चुके हैं। और हमारे चैनल में हमने ऐसा विचार बनाया कि हम भगवद गीता के 700 श्लोक को अच्छे से समझें, उनका अर्थ जानें, किस प्रयोजन के लिए ये श्लोक पढ़ा जा सकता है उसको भी जानें। तो तीसरे श्लोक का अर्थ क्या निकलता है वो आज हम लोग समझते हैं। यहाँ ये संबोधन जो किया जा रहा है, हे आचार्य, ये दुर्योधन के द्वारा संबोधन किया जा रहा है। तीसरे श्लोक में आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब इसमें अगर हम इसके अर्थ को, गूढ़ अर्थ को समझना चाहें तो वो क्या अर्थ है जो अध्याय 1 का तीसरा श्लोक कहना चाहता है। मतलब ये पहले तो ये समझ लें किन व्यक्तियों को मुख्य रूप से ये समझना चाहिए या धारण करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जो गुरु रूप में हैं और शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं और मन में कुछ ऐसा द्वंद्व आ जाता है कभी कभी कि यार मैं उसको ज्ञान दूं। कई बार ऐसा आपाधापी आ जाती है, गुरु भी धर्म संकट में आ जाते हैं। तो ये अगर इसका गूढ़ अर्थ समझते हैं तो कहते हैं कि देखिए, जो धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद ने अग्नि आवाहन से ब्राह्मणों के जरिए उनको प्रकट किया था, धृष्टद्युम्न को, ऐसा महाभारत में कथा आती है। और किस लिए प्रकट किया था? द्रोणाचार्य के वध हेतु, द्रोणाचार्य के एक प्रकार उनके जीवन के अंत के लिए उनको प्रकट किया था, ये जानते हुए भी कि ये मेरे मृत्यु का कारण है। धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य ने सबको समान रूप से शिक्षा दी, उन्हें कोई विभेद नहीं किया। वही शिक्षा जो अपने पुत्र को सिखा रहे हैं, वही शिक्षा अर्जुन को भी सिखाई, वही शिक्षा धृष्टद्युम्न को भी सिखाई। अभी दुर्योधन का ये वाक्य बोलने का मतलब है कि वो गुरु के मन में एक प्रकार का ये भावना प्रकट करना चाहते हैं कि देखिए, ये आपके शिष्य हैं, इनको आपने शिक्षा दी है, फिर भी वो आपके सामने लड़ने के लिए आ गए। हालांकि ये दुर्योधन की शरारत है, लेकिन गुरु ने उसको कितने अच्छे ढंग से उसको एक्सेप्ट किया। तो वो ही इस श्लोक का सार है, गिस्ट है, निचोड़ है कि एक गुरु को, चाहे वो ये भी जानता है भाई, अगर कोई शिक्षक है तो वो ये जानता है कि भाई हो सकता है कि वो किस दूसरे प्रयोजन के लिए कहीं और मुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन क्योंकि मैं शिक्षक हूं तो मैं सबको समान रूप से शिक्षा दे रहा हूं। अगर मेरे पास कोई विनम्र होकर एक विद्यार्थी के रूप में आएगा और शिष्य के सभी नियमों का पालन करेगा तो मैं उसको शिक्षा दूंगा ही। तो यहां पर यह बात समझने वाली कि भाई, जो दुर्योधन है वो बड़े आदर, अब मतलब एक प्रकार से आदर का चाहे दिखावा कह ले, बड़े आदर से उनको बोल रहा है, हे आचार्य, कि आपके बुद्धिमान शिष्य, मतलब एक प्रकार से कि भाई तो इतना बुद्धिमान है वो, आपने उसको शिक्षा भी दी है, उसके बाद भी वो आपके सामने वाली सेना का मुख्य सेनापति बनकर आ गया। एक प्रकार से वो उनके अपने गुरु के मन में, द्रोणाचार्य के मन में इस संशय का बीज बोना चाहता है कि वो आपका शिष्य नहीं है। और यहां ये बात समझने वाली कि द्रोणाचार्य जानते थे कि अग्नि से उत्पन्न जो धृष्टद्युम्न है वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसके बाद भी अगर वो विनम्र होकर शिक्षा के लिए एक विद्यार्थी के रूप में आए तो शिक्षा देंगे। तो कभी किसी शिक्षक के मन में द्वंद्व आ जाए कि शिक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो उसका जो इस प्रकार का द्वंद्व है, वो संशय का अंत
तीसरा श्लोक करता है कि अगर आपके पास कोई विनम्र होकर आया है और अपने शिष्य धर्म का पालन किया है तो उसको शिक्षा देना ही चाहिए। हालांकि इस प्रकार आख्यान वेद में भी आता है, उपनिषद में भी आता है कि भाई शुक्राचार्य ने जब देवगुरु बृहस्पति का पुत्र उनसे शिक्षा लेने आया संजीवनी विद्या की, जानते हुए भी कि ये देवगुरु बृहस्पति का पुत्र है, उसको शिक्षा दी क्योंकि उसने सारे विद्यार्थी धर्म का पालन किया। तो ये मतलब जिसको मात्र कई व्यक्ति एक जंग, एक प्रकार के वॉर की पुस्तक मानते हैं श्रीमद् भगवद गीता को, उनको समझना चाहिए कि किस प्रकार से इस जंग के जरिए हमारे जीवन में उठ रहे सारे द्वंद्व का अंत श्रीमद् भगवद गीता करती है। वास्तव में हमारा जीवन भी एक प्रकार का द्वंद्व है, एक युद्ध है, और उस युद्ध में हमें कृपाण खड्ग उठा के रखना चाहिए। और इस प्रकार का धर्म संकट, धर्म का दौरा हमारे जीवन में भी आएगा कि भाई ये तो मेरा अपना है, इसके प्रति मैं धर्म अनुरूप व्यवहार करूं। कई दफ़ा धर्म रूप व्यवहार का मतलब कठोर निर्णय लेना भी हो सकता है, तो कठोर निर्णय भी आपको लेना ही पड़ेगा अगर हम ईश्वर के भक्त हैं, भगवद गीता में मानते हैं। तो तीसरा श्लोक उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से है जिनके मन में इस प्रकार का द्वंद्व आ गया है कि शिक्षा पर उसका अधिकार है कि नहीं। कहते नहीं, शिक्षा पर तो निर्विरोध रूप से उसका अधिकार है। अगर वो मेरे पास एक शिष्य के रूप में आया है, उसने सारे मापदंडों का पालन किया है, तो उसकी बिना जाति मजहब उसको देखे बिना मुझे शिक्षा देनी ही चाहिए। और कोई ऐसा ना समझे कि भाई गुरु कुछ विशेष एक रिजर्व किया है। गुरु तो जीवन में सभी गुरु की भूमिका निभा ही रहे हैं, कभी ना कभी कोई माँ भी एक गुरु की भूमिका निभा रही है। तो जब किसी को शिक्षा देना हो उस समय वो द्वंद्व आ रहा है कि मैं इसको पूर्ण शिक्षा दूं कि ना दूं, तो तीसरा श्लोक वो संशय मिटा देता है कि जहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बड़ी आदर के साथ, ये बात मतलब माने आदर के साथ उनको बोल रहा है हे आचार्य, और उसके बाद वो बात रख रहा है कि भाई ये आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। तो वो, और इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि जहां भी द्रोणाचार्य जैसे गुरु रहेंगे वहां ये नहीं देखा जाएगा कि भाई ये मेरा भविष्य में कभी अहित भी कर सकता है, लेकिन अभी वो विद्यार्थी धर्म का पालन कर रहा है तो मैं शिक्षा उसको ना दूं। देना ही चाहिए। भगवद गीता का तीसरा श्लोक ये बात अपने को बताता है। हालांकि वो एक वॉर के रूप में हमें ऐसा कई बार समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसीलिए हमने ये शुरुआत किया है कि हम खाली इसका अर्थ ना समझें, उसका जो भाव है वो भाव समझने का प्रयास करें। तो आज की भगवद गीता के तीसरे श्लोक के अनुवाद में फिलहाल इतना ही। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हम गुरुओं के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से लगे रहेंगे और पूरा भगवद गीता एक एक श्लोक आप लोगों के सामने उसका जो गूढ़ अर्थ है वो रखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।